तो मैं आमंत्रित करना चाहता हूं हमारे बहुत प्यारे भाई जिन्होंने आईएएस अफसर तो खुद को बनाया, लेकिन अपने भीतर बैठे हुए अपने पिता के संस्कार नहीं छोड़े, जिनके पिताजी का संस्कार साहित्य, कला और संस्कृति है। उस अखिलेश मिश्र को मैं आमंत्रित कर रहा हूँ। ये आज़ादी के 75 वर्ष बनाने का चल रहा है, अमृत महोत्सव वर्ष चल रहा है। तमाम शहादतें हुई हैं, तमाम बलिदान हुए हैं, दोनों पर्यायवाची एक ही हैं, चाहे शहादत कह दो चाहे बलिदान, लेकिन हम लोगों की आदत है लखनऊ के लोग कि गंगा और यमुना दोनों को एक साथ रखते हैं। तमाम शहादतें हुई हैं, तमाम बलिदान हुए हैं। मैं उन्हीं बलिदानियों के लिए एक रचना की उम्मीद उनसे करता हूँ, वो चाहे गजल या गीत जो भी हो, शहीदों पर कुछ रचना सुनाएं। और आप लोग जोरदार तालियों के साथ डॉक्टर अखिलेश मिश्र का। हम 75वां ये स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं, आज़ादी के 75 वर्ष। न सिर्फ सरकार पर हमारे हृदय भी बार बार इसका उद्घोष करती रहती है, जिसके तहत हम हर घर तिरंगा की बात करते हैं। और इसको सफल बनाने के लिए हम लोगों ने तिरंगा कोड जो हमारा होता है उसे भी बदल दिया। तो एक इस अपील के साथ कि जरूर कम से कम एक तिरंगा अपने घर के लिए खरीदे, अपने संस्थान के लिए खरीदे और एक से ज़्यादा खरीदे। मैं जानता हूँ आरजे सिंह के मन में कई प्लान उठ रहे होंगे मेरी बात सुनकर। जिनके घर तिरंगा जो नहीं लगा सकते उनके घर भी हम तिरंगा लगाएं, बिल्कुल। और इस एक हर घर तिरंगा कार्यक्रम को हम सफल करें। भाई यूं ही कल बैठा एक चैनल पे सोच रहा था कि 75 वर्ष गांठ का क्या महत्व होता है, तो मैंने ध्यान दिया ज्योतिषीय दृष्टिकोण से कि 75 को यदि जोड़ना शुरू किया जाए तो 7 5 12 होता है, 12 को फिर जोड़ दिए तो 2 1 3 होता है, और 3 का महत्व हमारे उस तिरंगे से है। क्या ये इस 75 के महत्व तो 3 हम ब्रह्मा विष्णु महेश भी कह सकते हैं, 3 हम सावन के उस त्रिपुंड को भी कह सकते हैं, 3 हम त्रिवाचा को भी कह सकते हैं, 3 हम 3 नेत्रों को भी कह सकते हैं, और 3 जब हम आप पूजा करने जाइए तो 3 बार पंडित जी आपको जल देते हैं प्रणाम करने के लिए। 3 के इस संख्या को तिरंगा से जोड़ते हुए हम तिरंगा को प्रणाम करते हैं। लेकिन ये तिरंगा जो हमारे घरों पर बहुत ऊंचा लहराता है, जिसके लिए हमने बचपन से गीत गाए हैं। किसी ने गाया कि विजयी विश्व तिरंगा प्यारा झंडा ऊंचा रहे हमारा। फिर कोई यूं गाता रहा कि वीर तुम बढ़े चलो धीर तुम बढ़े चलो। किसी ने कहा सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम सस्य श्यामलाम कोमलम माँ कोमलम वंदे मातरम की बात जब हम करते हैं, तो आइए हम उस झंडे के पीछे जो घटनाएं घटी हैं उनमें से एक घटना उठाता हूं मैं। एक आदेश सरकार ने जारी किया एसडीएम और सीओस के लिए कि मैं उस वक्त इत्तफाकन एसडीएम था कि जब किसी शहीद का शरीर जो पहले घर तक नहीं आता था वो घर तक आएगा तो उसके सम्मान में एसडीएम जाया करेंगे। मुझे याद होता है मैं यहाँ पर एडीएम था कुछ दिनों तक, तो जो प्रोटोकॉल होता है उसमें मैंने मुख्यमंत्री से ऊपर का प्रोटोकॉल मुख्यमंत्री के यहाँ दे रखा था, मुख्यमंत्री से नीचे का प्रोटोकॉल हमारे नीचे वाले करते थे, और अगर किसी की शहादत की डेड बॉडी आती थी उसका प्रोटोकॉल मैं किया करता था स्वयं। तो मैं उसको प्रणाम करता हूँ, शहादत को प्रणाम करता हूँ। आपको अपने साथ सैर कराता हूँ एक छोटे से उस घर का जहाँ पर एक शहीद का शव आया है। जब कोई शहीद होता है तो यंग ही होता है, बूढ़े वक्त तो लड़ने जाते नहीं, बूढ़े वक्त तो यहाँ बैठ के कविता पढ़ते हैं हम लोग। वो एक यंग व्यक्ति जिसका छोटा सा घर हो सकता है, एक बहू उसकी एक बिटिया हो सकती है छोटी सी, एक उसकी पत्नी हो सकती है, और शरीर आता है। पंक्तियां सुनिएगा। मृत्यु पर कभी किसी को भरोसा नहीं होता। जब कोई मरता है तो अरे कल तो यहीं पर थे, ये बातें कर रहे थे, परसों तो ये कर रहे थे, और उसको विश्वास नहीं होता तो जगाने की कोशिश करता है कि उठो बहुत देर हो गई सोते हुए। पंक्तियां कि थक न जाए तुझे मनाने में, थक न जाए तुझे मनाने में, क्या मिला तुमको रूठ जाने में। थक न जाए तुझे मनाने में, क्या मिला तुमको रूठ जाने में।
सारा मातम अकेली मारोई। सारा मातम अकेली मारोई। आंगन में शो रखा है, जितने गांव वाले होते हैं चारों तरफ अट्टालिकाओं पे चारों तरफ बरामदों में बैठ जाते हैं, और वो माँ है सबसे करीब रहती है, उसकी पत्नी सबसे करीब रहती है। तो सारा मातम सारा मातम सारा मातम अकेले मारोई। बेटी मशगूल चुप कराने में, बेटी मशगूल चुप कराने में, क्या मिला तुमको रूठ जाने में, थक गए सब। दर्द की भी अपनी एक परंपरा होती है, रोते रोते आदमी जब थक जाता है, पता चला तब तक उसके पिताजी आ गए, कहीं दूर रहते थे, उसकी दादी आ गई, मौसी आ गई, फिर से उतना ही रुदन शुरू हो जाता है। आग रुक रुक के धधक जाती है, आग रुक रुक के धधक जाती है, अश्क बहते रहे बुझाने में, अश्क बहते रहे बुझाने में, वाह वाह वाह। क्या मिला तुमको रूठ जाने में, थक गए। और इस उहो में एक चीज जो रह गई वो मैं आपके सामने रखता हूँ। बिटिया माँ को चुप कराते कराते खुद शांत रहती थी। लोगों ने देखा बेटी कहाँ है। कवि लिखता है कि बेटी गुमसुम। दर्द की पराकाष्ठा आंसू बह जाने में नहीं है, क्योंकि आंसू बह जाता है तो दर्द तो निकल जाता है, लेकिन जब दर्द की पराकाष्ठा होती है तो व्यक्ति शांत हो जाता है, मौन हो जाता है। बेटी गुमसुम, बेटी गुमसुम, बेटी गुमसुम, बेटी गुमसुम, जब नहीं रोई। बेटी गुमसुम। लोगों ने कहा कि बेटी को रुलाओ, कुछ डॉक्टर ने कहा कि नहीं रोएगी तो पागल हो जाएगी। सब लोग मिलकर रुलाने की कोशिश कर रहे हैं। फिर किसी ने कहा कोई बहुत प्यारा हो वही इसको रुला सकता है। बेटी गुमसुम जब नहीं रोई, माँ भी रोई उसे रुलाने। वाह वाह। माँ भी रोई उसे रुलाने में, अद्भुत है। क्या मिला तुमको रूठ जाने। अद्भुत है डॉक्टर साहब, वाह। थक गए सब। मैं भी आ रहा था, रास्ते में एक जगह उतरा चाय पीने के लिए, तो एक बच्ची अपनी माँ से कह रही थी कि अम्मा देखो पापा जैसी टी शर्ट पहन रखा उन्होंने। इस दृश्य को देखकर मुझे जो पंक्ति याद है मैं आपके सामने रखता हूँ कि वैसे तो तुम। जब बेटी कहती कि पापा जैसे बाल हैं, पापा जैसी आवाज है, वैसे तो तुम करीब रहते हो। वैसे तो तुम करीब रहते हो। तुमको ढूंढा किया जमाने में। अद्भुत। तुमको ढूंढा किया जमाने में, क्या मिला तुमको रूठ जाने में। थक गए सब और जिंदगी जी ही लेंगे बिन तेरे। जिंदगी जी लेंगे बिन तेरे। जीना तो पड़ता ही है, सती प्रथा। जिंदगी जी लेंगे बिना तेरे। जिंदगी जी ही लेंगे बिन तेरे।
भुलाने में, वाह वाह वाह। रोज मरते तुम्हें भुलाने में, क्या मिला तुमको रूठ जाने। और एक दृश्य आपके सामने खींचता हूँ। क्या बात है, वाह वाह। सरकार ने कहा कि पेट्रोल टंक दिया जाएगा विधवा को, सरकार ने कहा कि शहीद की विधवा को पट्टा दिया जाएगा, सरकार ने कहा कि शहीद की विधवा को 1 करोड़ रुपए दिया जाएगा। वो पैसा कहाँ गया? पड़ोसी ने पट्टे की जमीन पे कब्जा कर लिया। बगल वाले पेट्रोल टंकी ने वो पेट्रोल टंकी इसलिए बंद करवा दी, पुलिस ने फंसा करके कि उसका तेल बिकना कम हो गया था और पैसे के बंटवारों के लिए घर में झगड़ा हो गया। हाय हाय। वो शहादत, वो विधवा आती है जब एसडीएम साहब के पास या डीएम के पास, तो अपना परिचय देती है कि मैं फलाने शहीद की विधवा हूँ। उसे ऐसा लगता है ये कहने से मेरा काम आसान हो जाएगा। पंक्तियां सुनिएगा कि वो है विधवा, वो है विधवा, वो है विधवा अमर सुहागन सी, वो है विधवा अमर सुहागन सी, शान है उसकी ये जमाने में, शान है उसकी ये जमाने में। और एक पंक्ति, अंतिम पंक्ति उन सज्जन को मैं समर्पित करता हूँ। मुझसे कभी काफी देर से लोग कह रहे हैं कि आप लोग कुछ सुनने, कुछ लोग एटा से आए हैं श्रोता के रूप में, उनको समर्पित कि दर्द दर्द आंखों से, दर्द आंखों से पिघल कर निकले, हाय हाय, दर्द आंखों से पिघल कर निकले, दर्द आंखों से पिघल कर निकले, रोना पड़ता है मौत गाने में, रोना पड़ता है मौत गाने में, तुमको ढूंढा किया जमाने में, शान है उसकी ये जमाने में, क्या मिला तुमको रूठ जाने में, थक न जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। और किसी शायर ने एक बात कही है कि वो जो हर एक बात पे कह लगाता है, वो मेरा इशारा सर्वेश अस्थाना जी की तरफ है कि वो जो हर एक बात पर कह लगाता है, उसके दिल में भी गमों का समंदर निकला। आइए, लोग मुस्कुराना तो सबको आता है, सब तरसते हैं एक बहाने को।